आप में से कोई मेरे बताने के बाद मुझे बता सकता है हिंदू कुश का क्या मतलब होता है? कि ऐसी जगह है जहां हिंदुओं को मारा जाता था। 120 करोड़ हिंदुओं के नपुंसक समाज पर इससे बड़ा तमाचा हो सकता है? हमें अपने बालकों में, बच्चों में ये भाव जागृत करना पड़ेगा कि किस प्रकार की क्रूरता और नृशंसता से हम लोग निकल कर आए हैं। अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री व्यास जी से कि कृपया आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिवादन। क्योंकि आज यहाँ जो आप लोग बैठे हैं वो सब सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से युक्त व्यक्ति हैं, तभी यहाँ बैठे हैं। क्योंकि ये जो आज अवसर है कोई सामान्य किसी पुस्तक के लोकार्पण का अवसर नहीं है। ये अवसर है भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जयघोष करने का अवसर है। ये आदरणीय रघुहरी जी भाई साहब से जब इस पुस्तक के प्रकाशन की चर्चा हो रही थी तो ये था कि जो आक्रांताओं ने भारत में जिस प्रकार का एक नरसंहार किया, लूटपाट की, हमारे मंदिरों देवालयों को उन्होंने तोड़ा, हमारी प्रतिमाओं को नष्ट किया, उनको लगा हिंदू समाज का केंद्र बिंदु, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा मंदिरों में है, वो उसकी प्राणवायु हैं, तो सबसे पहले मंदिरों को नष्ट करो। तो जो क्रूरता का विभत्स दृश्य हम जानते नहीं थे, रघुहरी जी भाई साहब ने पुस्तकों में उसको संकलित कर दिया। हमारा सौभाग्य है कि आज का ये मंच बहुत समृद्ध है। हमने रघुहरी जी भाई साहब को सुना, पुष्पेंद्र जी भाई साहब को सुनेंगे और डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू को। इन लोगों ने अपना पूरा जीवन हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और हम सबको आलोड़ित करने के लिए समर्पित कर दिया है। ये हमें झकझोरते हैं। इनकी लेखनी में प्रामाणिकता भी है, सत्यता भी है और वो आक्रोश है जो आज हिंदू समाज में होना चाहिए। वो हम आक्रोशित होंगे तभी हम इस प्रतिकार को करने की शक्ति संचित कर सकेंगे, ताकि इस प्रकार का जो इतिहास हमारा है उसकी पुनरावृत्ति न हो। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस पुस्तक के माध्यम से एक ऐसा विमर्श यहाँ उपस्थित होगा जिससे जो चिंता अभी रघुहरी जी भाई साहब ने कही कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में या 2047 में जो उनका लक्ष्य है गजवा हिंद का, उसको हम लोग ध्वस्त कर सकेंगे। इससे हर हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। हमें अपने बालकों में, बच्चों में ये भाव जागृत करना पड़ेगा कि किस प्रकार की क्रूरता और नृशंसता से हम लोग निकल कर आए हैं और ये भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सबको सचेत होना पड़ेगा। पुस्तक की रूपरेखा जब भाई साहब ने बताई तो यह कृति इन दुर्दांत धर्मांध आतताइयों के कुकृत्य समाज के समक्ष लाने का माध्यम बनेगी। पर देखिए पुस्तक के सृजन, प्रकाशन और अब लोकार्पण के बीच कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। हम देख रहे हैं कि कैसे उन आक्रांतों की मनोवृत्ति आज भी परिलक्षित हो रही है। औरंगजेब की मजार से लेकर सैयद सालार मसूद गाजी के मकबरे पर सालाना मेले को लेकर जिस प्रकार का एक वर्ग हुआ कर रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। एक सभ्य समाज में क्या इन आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार्य है? जिन आक्रांताओं लुटेरों ने हमारी अस्मिता पर प्रहार किया, हमारे मंदिर लूटे, देव प्रतिमाओं को खंडित किया, हमारी मातृशक्ति का शील भंग किया, कुछ धूर्त और मक्कार इतिहासकारों ने उनके पराक्रम का गुणगान किया और हमारे यशस्वी पराक्रमी राजा महाराजाओं के साहस और शौर्य को धूमिल कर दिया। मुझे लगता है कि यह समय हिंदुओं की सुप्त चेतना जागृत करने और अपने गौरवशाली अतीत का जयघोष करने का प्रारंभ बिंदु है। संभल में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, हमने देखा, हमारे सामने की बात है। 1989 में कश्मीर से पलायन हुआ हिंदुओं का, 1976 में संभल में जिस प्रकार की हिंसा हुई और हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ा, हमारे मंदिरों को, वहाँ पे कुओं को जिस प्रकार से ढक दिया गया, अब वो सब सामने आ रहे हैं। तो एक सकारात्मक वातावरण बन रहा है, समाज जागृत हो रहा है, तभी ये सब करने का साहस समाज में हो रहा है। तो निराश होने की स्थिति है, परंतु उससे उभरने का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इस बात की आश्वस्ति हम सबको है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और पूर्वजों के पौरुष ने न केवल हमारी पहचान की रक्षा की, बल्कि इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं को भी जीवित रखा। पुस्तक पूर्व में हिंदू समाज के विरुद्ध हुए षड्यंत्रों और उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई भयावह परिस्थितियों पर तो प्रकाश डालती ही है, साथ ही साथ वर्तमान में हिंदू समाज के खिलाफ चल रहे
आंतरिक षड्यंत्रों और चुनौतियों से भी सचेत करती है। यह पुस्तक हमें उद्वेलित करेगी और हमारी सुप्त चेतना को जागृत कर इस अनाचार के प्रतिकार का बल प्रदान करेगी, तभी इसके प्रकाशन का साफल्य है। प्रभात प्रकाशन ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिए संकल्पित है जो हमारे अंतर्मन को स्पर्श कर सके, भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति के पुनरुत्थान का पथ प्रशस्त कर सके। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि भारत के प्रामाणिक इतिहास, सांस्कृतिक और पौराणिक आख्यानों को केंद्र में रखकर अधिक से अधिक साहित्य का निर्माण होना चाहिए, ताकि हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां हम पर हुए अत्याचारों और अपमान को भूलें नहीं। वे सचेत रहें, सजग रहें और पूर्व ऊर्जा के साथ किसी भी संभावित आक्रमण का बलपूर्वक प्रतिवाद करने के लिए उद्यत हों। तो आप सब जो यहाँ आए हैं, मैं आप सब के प्रति अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये बात केवल इस सभागार में नहीं रहेगी बल्कि यहाँ से निकलकर समाज में फैलेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय श्री रत्नू साहब से कि कृपया आप मंच पर आएं। उपस्थित मंच और मेरे प्यारे सनातनी हिंदू भाइयों और बहनों, 10 मिनट दिए गए हैं। 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। बात वैसे भी अगर बात में तथ्य हो तो 10 मिनट पर्याप्त होते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे शब्द उसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है जब उसका सत्य छोटा होता है। पुष्पेंद्र भाई, प्रभात जी, रघु जी जो मंच पर विराजमान हैं, और आप सब सनातनी हिंदू भाई हैं, आप सब लोगों के प्रति जो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा वो मेरी अपनी शैली में करूंगा। पहले एक बात, जो इस्लामी क्रूरता और जो पुस्तक रघु सर ने लिखी है, आप सब लोगों का ध्यान एक छोटी सी बात पर दिलाता हूं, यह बताने के लिए कि हम कितने बेहोश हैं। हम कुछ भी अनुभव नहीं करते, हमने सोचना ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कैटरीना कैफ है, तैमूर भाई है, अभी तो नया आया, उसके सुसु पट्टी कितनी हुई है, और क्रिकेट में सट्टा क्या है, किसका विवाह टूटा, किसका हुआ। मुझे लगता है सब क्रिकेट वालों के तो, आप लोगों को बच्चे कितने हैं, इनकी शादियां हुई हैं, उनके तो सब लगन मंडलियां भी आपको याद होंगी शायद, हिंदू समाज को। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि हिंदू कुश नाम की एक पर्वत श्रृंखला है? आप में से कोई मेरे बताने के बाद मुझे बता सकता है हिंदू कुश का क्या मतलब होता है? बोलिए, मैं चुनौती दे रहा हूं इस सभा को। जहां हिंदुओं का नाश होता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? खुदकुशी, बुतकशी, 120 करोड़ हिंदुओं के नपुंसक समाज पर इससे बड़ा तमाचा हो सकता है कि एक पर्वत श्रृंखला का नाम है कि वो पर्वत श्रृंखला जहां हमारे पूर्वजों को मारा जाता था, उसका नाम हिंदू कुश है। कि ऐसी जगह है जहां हिंदुओं को मारा जाता था, और यहां हम डिफेंसिव हो रहे हैं, किसी को बुरा नहीं लग जाए, उसकी दाढ़ी फैला रहे हैं, किसी के पजामे में, पता नहीं, जो पुष्पेंद्र भाई ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाते हैं। मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है, मेरी तो घृणा इतनी सघन है। तो अपनी संवेदनशीलता, अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो आपके आसपास मौत का तांडव हो रहा है। कोई बड़ा काम मैं नहीं करता अगर पुष्पेंद्र भाई कहते हैं मैंने 15,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाले हैं, और मैं हर मंच से बात कहता हूं, मैं क्या बचाऊंगा इन हिंदुओं को? इन हिंदुओं ने मुझे बचाया है। मेरे सड़े गले बासी जीवन को 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार लगाते रहो, 12 स्टार। अगर मेरे निरर्थक जीवन को अर्थ मिला तो वो पाकिस्तान के हिंदुओं सिखों के कारण मिला। थोड़ा सा बात बहुत गंभीर हो रही है, तो मैं अभी जब हवाई जहाज में बैठा था तो रसखान के सवैये हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। रसखान एक मुसलमान थे लेकिन कृष्ण भक्त थे। तो रसखान जो कि 400 वर्ष पूर्व हुए, तो उन्होंने जो एक सवैया लिखा था, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गौरन। मनुष्य हो तो गोकुल के अंदर व्यक्ति बनूं ताकि मैं कृष्ण का दर्शन कर सकूं। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु बनूं तो मैं
नंद की गाय बनूं ताकि भगवान कृष्ण की बांसुरी सुन के चरूं। पाह न हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। पत्थर हूं तो उस गिरी का जो भगवान ने चिट की उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो चाढ़ी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर चिड़िया बनूं तो उस कालिंदी की जिसके नीचे भगवान कृष्ण रास रचाया करते थे। पुष्पेंद्र भाई की संगत में हिंदू समाज की दुर्दशा को देखते हुए मैंने इस पर एक पैरोडी बनाई होली के मूड में। मानुष हो तो वही रसखानी बनो ट्रेड यूनियन लीडर कारण। अगर मनुष्य बनूं तो ट्रेड यूनियन का लीडर बनूं ताकि हर जगह अपनी ब्लैकमेल चला सकूं। जो पशु हो तो बनो बुलडॉग फिर मेम की कार में पूंछ पसारन। अगर पशु हो तो बुलडॉग बनूं, मेम की गाड़ी में बढ़िया अपने पूंछ पसार के। पाह न हो तो वही क्लब को, पत्थर बनूं तो उसी क्लब का जहां आए मिनिस्टर मीटिंग कारण। जहां बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं वहां पत्थर बन के देखता रहूं। जो खग हो तो बसेरों करो किसी नाइट क्लब की विंडो मझारन। हम हंस सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं, लेकिन यही दुर्दशा हिंदू समाज की। एक घोर मृत्यु की तंद्रा में डूबा हुआ हिंदू समाज, जिसको मैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, रघु सर, प्रभात जी अपने पब्लिकेशन से, आज जो हमारे बीच एक अतिथि आने वाले थे अश्विनी उपाध्याय, नीरज अत्री, तुफैल चतुर्वेदी, संजय दीक्षित, कुछ मुट्ठी भर गिने लोग अपना जीवन दांव, प्रतीश विश्वनाथ मेरे भाई केरल से आए हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, अजय जी अटलांटा से आए हुए, सर शिवखेड़ा सर इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर इस समाज को जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या धन्यवाद दूं मैं इन सबको। अपनी प्रसिद्धि को कैश कर सकते थे पुष्पेंद्र भाई अपने जर्नलिस्टिक करियर के ऊपर। जैसे ये जो 2 कौड़ी के जर्नलिस्ट हैं, 2 कौड़ी के ये चमचे, वैसा जीवन 5 स्टार 7 स्टार सिंगल मॉल्ट विस्कियां, फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल, रात की अय्याशियां कर सकते थे। क्या धन्यवाद दूं, क्या धन्यवाद दूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का कि अपनी जान हथेली पर रखकर ये आदमी भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को नंगा कर रहा है हिंदू समाज के सामने। क्या धन्यवाद दूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को कि अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता न करते हुए भी ये आदमी सतत 24 घंटे एक विक्षिप्त की भांति पूरे देश में इधर से उधर भागता रहता है कि शायद मेरी किसी बात से समाज के अंदर एक जागृति का बीज पड़ जाए। क्या धन्यवाद दूं रघु दालमिया सर को, जो उम्र के इस पड़ाव में पूरी विलासिता के साथ से जो जीवन जीते, उसमें बैठकर नाइट ऑयल बर्न करके इतिहास की पुस्तकें लिख रहे हैं। क्या धन्यवाद दूं प्रभात को, क्या पड़ी है देशभक्ति का साहित्य छापने की। छापे व्यभिचार के संस्करण धड़ाधड़ बिकते हैं, जो एयरपोर्टों पर लाइन लगा के खरीदते हैं मूर्ख हिंदू। क्या धन्यवाद दूं मैं आप सब लोगों को सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन जो पिक्चरें और बॉलीवुड और क्रिकेट के सट्टे लगाते, वो यहां बैठकर मेरी और पुष्पेंद्र जी, रघु सर और प्रभात जी की भड़ास सुन रहे हैं। कोई धन्यवाद नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अनुग्रह और प्रेम के 2 आंसू हैं जो भाई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के चरणों में अर्पित करता हूं, जो रघु सर के चरणों में मैं अर्पित करता हूं, जो मेरे भाई प्रभात के चरणों में मैं अर्पित करता हूं। हर उस योद्धा के, विनोद आया हुआ है, जबरदस्त काम करता है, हर उस हिंदू योद्धा के चरणों में अपना अनुग्रह और प्रेम अर्पित करता हूं, जिसके कारण ये हारा हुआ युद्ध भी हम लड़ पा रहे हैं।
और हम ये युद्ध जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं कोई धन्यवाद के शब्द नहीं, केवल प्रेम और अनुग्रह से ये समाज बचेगा। अंतिम बात, अगर हम शत्रु की ऊर्जा को नहीं समझते तो हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। कोरोना की बात पुष्पेंद्र भाई ने उठाई। कोरोना को कैसे जीता गया मुझे नहीं पता, यहाँ कितने मेडिकल डॉक्टर हैं, मैं एक ENT सर्जन हूँ। कोरोना वायरस को जब डिस्कवर हुआ, उसको पढ़ा गया कि ये इस तरह का वायरस है, इसकी ये कमजोरी है, इसकी ये ताकत है। उसकी कमजोरी पर अटैक किया गया, उसकी ताकत को क्षीण किया गया, मानवता ने कोविड को जीत लिया। ठीक इसी तरह भारत को तोड़ने वाली शक्तियों की कुछ ताकतें हैं और उनकी कुछ कमजोरियां हैं। कमजोरियां तो पुष्पेंद्र भाई बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं। उनकी ताकत एक सामूहिक केंद्रीयकृत पैसा है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कलेक्टिव फंडिंग, एंड दैट इज व्हाई 5 years ago विश्व हिंदू परिषद के स्वामी विज्ञानानंद जी के सानिध्य में मैंने और मेरे भाई जय हुजा ने धर्मांश फाउंडेशन शुरू किया था। मैं पूरे दायित्व के साथ, और लगेगा शायद आपको कि अहंकार के साथ बोल रहा हूं, धर्मांश के अतिरिक्त एक सामूहिक केंद्रीयकृत फंडिंग मैकेनिज्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म के पास और कोई शस्त्र नहीं है इस युद्ध को लड़ने का। आपका विनोद यहां खड़ा है, मैं अभी मेरे पर बड़े स्कैनर्स चल रहे हैं इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा कि ये काम क्या करता है, इसे अलग से मिल लीजिएगा। ये वो काम करता है जो सनातन धर्म को बचाएगा, लेकिन इससे पूछ लीजिए या तो ये वो काम कर सकता है या ये धंधा कर सकता है। 100 रुपए एक महीने में यदि प्रत्येक हिंदू धर्मांश फाउंडेशन को धर्मांश देता है, और भी मैं सरल और जीरो डाउन कर देता हूं, 120 करोड़ हिंदू हैं संसार में सर। मुझे 119 करोड़ से बात भी नहीं करनी। वो देखें क्रिकेट, वो लगाएं सट्टे, वो पढ़ें स्टार डस्ट। पढ़ी भी तो स्टार डस्ट। 1 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपए महीने का धर्मांश देते हैं तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग आ जाती है। मुझे आप बताइए, अपनी सत्यनिष्ठा में आप सब लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक समझ रखने वाले लोग हैं, यदि हिंदू समाज के पास 100 करोड़ रुपए महीने का धर्मांश आता है, संसार की कौन सी ताकत है जिसको हम पराजित नहीं कर सकते। इस विचार के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सबने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए आभार। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे तोड़ने में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बुरा लगाने के लिए ही यहां पर आया था। पर एक नारा घर लेकर जाइए, 100 रुपए लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। ये धर्मांश का नारा है। मेरा कज़न यहाँ पर है, dharmanshfoundation.org वेबसाइट है। 100 रुपये महीने का धर्मांश देंगे, धर्म, बेटी, गर्दन, संस्कृति, राष्ट्र सब बच जाएगा। हर हर महादेव। धर्म और संस्कृति बचाने की आपकी जो मुहिम है, निसंदेह बहुत से लोग आज उसकी ओर, उस दिशा की ओर अवश्य बढ़ेंगे।